Good morning, students. As we have started our first chapter, that is economy and its central problem. So far we have discussed the meaning, vital processes and types. Now here comes the next topic today. We will discuss today central problems of the economy. So सेंट्रल प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या क्या रही, कैसे ये प्रॉब्लम्स हमारी स्टार्ट हुई, ये तो मैंने आपको डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि हमारे पास क्या हुई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी थी. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसके लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ ये डिस्कस कर सकते हैं. और इसके लिए हम अब नया टॉपिक जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स. तो हमारे जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है. सबसे पहले तो जो हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम रही वो थी हमारे पास स्केर्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. क्या है हमारे पास? स्केर्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. सो we will discuss what is scarcity. scarcity क्या है? scarcity हम किसे कहते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की जब कमी होती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इस चीज़ की कमी है. अब इकोनॉमी में अगर हमारे पास scarcity थी तो वो scarcity किस वजह से हुई? हमारी जो वांट्स थी, जो हमारी नीड्स थी, वो मैक्सिमम होती चली. आपको पता ही है कि जब जब पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, पॉपुलेशन के साथ साथ नीड्स भी बढ़ती चली जाती हैं. अब नीड्स जब जहाँ पे फॉर एग्जांपल जब तक हमारे पास हमारी शादी नहीं होती तब हमारे पास सिर्फ एक ही हमारी नीड होती है, दैट इज़ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, अपना जो कुछ भी है हमारे पास, हमारे पेरेंट्स उसको इन्वेस्ट करते हैं हमारी एजुकेशन. तो उनके पास उनका एक बेबी होता है, उसका बच्चे के लिए उन्होंने उसको कैसे ब्रॉटअप करना है, उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर वो ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे. और अब जब हम बड़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े हुए, तब हमारे पास क्या चीज़ की नीड होती है कि अब हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए. अब जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट के बाद ये क्या है, हमारा नेचर ने हमें किस तरह से ग्रो करती चली जाती है. हम इस एज पे पहुंच जाते हैं कि हमारी शादी होती है. और जब हमारी शादी होती है तो हम एक से क्या बनते हैं, 2. अब जब 2 हो जाएंगे तो 2 की नीड्स जो है कंपैरेटिवली टू 1 क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी. अब उसके बाद अगर हमारे पास हमारा बेबी होता है तो हम कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं. तो एक तो नीड होगी मैन की, एक नीड होगी उसकी वाइफ की, और एक नीड होगी उसके बेबी की. अब जो मैन की नीड है वो क्या रहेगी, डबल हो जाएगी. उसको सेटिस्फाई करना है अपनी वाइफ को भी और अपने बेबी को भी. अब जो वाइफ है उसकी नीड भी डबल हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उसको सेटिस्फाई करना है अपने हस्बैंड को भी और अपने बेबी को भी. और इस तरह से जो बेबी की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए वो वाली जो हमारे पास वांट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी. जो हमारे पास एक मैन के लिए चाहिए वो डिफरेंट होगी और विमेन के लिए चाहिए वो डिफरेंट होगी. इस तरह से हमारी जो नीड्स होती हैं, हमारी वांट्स होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं. अब जब हमारी वांट्स भी डिफरेंट हैं तो वो हम एक ही जगह पे कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं. और सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या रह जाते हैं, इन केस वी आर एम्प्लॉयड. तो जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है उसी से हमें सैलरी मिलती है. अगर हम उस सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है तो हमारे को क्या करना पड़ता है, हम कुछ भी प्रोडक्टिव वर्क करते हैं ताकि हमारी सैलरी डबल हो सके. अब उस प्रोडक्टिव वर्क में आप क्या कह सकते हो कि आप क्या करोगे, साइड बिजनेस करना चाहोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर तो आप क्या हैं, टीचर हैं, तो टीचर के लिए साइड बिजनेस क्या होगा कि वो साथ में क्या करेगा, ट्यूशन्स प्रोवाइड करेगा. ट्यूशन से उसको क्या मिलेगी, डबल इनकम हो जाएगी. वहाँ पे पहले वो अपने आवर्स कहाँ पे देगा, स्कूल में देगा, कॉलेज में देगा, और उसके बाद वो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ट्यूशन्स प्रोवाइड करेगा. तो इस तरह से हमारी जो नीड्स होती हैं वो सब अलग अलग होती हैं. उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें डिफरेंट
मीन्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्केर्सिटी होती है। स्केर्सिटी किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स। अनलिमिटेड वांट्स है हमारी, और हमारी जो बेसिक फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ है, बेसिक फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ हमारे पास क्या है? हमारे पास है वांट्स जो हमारी की अनलिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज में हम क्या क्या काउंट करेंगे? लैंड, लेबर एंड मशीनरी। अब आपकी जो लैंड, जितनी हमारी कंट्री में हमारे पास कितनी % लैंड है? हमारे पास है 46.4। अब हम उसी लैंड को यूटिलाइज करेंगे। लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते, लैंड अगर तुम बढ़ा नहीं सकते तो आप क्या करोगे? आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए लैंड को बढ़ा नहीं सकते तो क्या करोगे? उसी लैंड पे जो हमारी कल्टीवेशन हो रही है उसी को हम डबल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास वन मेथड। अब हमारे पास लैंड तो लिमिटेड थी, अब लेबर जितनी हमें चाहिए होती है, जितनी भी हमारी लैंड होगी उसके अकॉर्डिंग हम लेबर को यूज़ करेंगे। बट अगर हमारे पास लैंड ही कम है तो हमारे पास अगर 1 लेबर ही इनफ है तो हमारे पास जो लेबर है उसी को हम यूज़ करेंगे। 2 लेबर तो हम एक साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 लेबर लगाएंगे या 3 लेबर लगाएंगे तो हमें उसको क्या करनी पड़ेगी? सैलरी देनी पड़ेगी। तो जो हमारे पास लेबर है वो भी लिमिटेड रहेगा। अब हमारे पास जो लेबर लिमिटेड रहेगा तो वो वाली लेबर जो है उसको भी कुछ चाहिए, उसके लिए वो क्या करेगा? साइड बिजनेस, वो कुछ और भी करना चाहेगा। तो ये है हमारे पास लिमिटेड। क्या है हमारे पास? वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारे मेन रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, जिसमें हमारे पास आ गई लैंड, हमारे पास आ गई लेबर, और फिर उस वक्त तक जब तक हम डेवलप नहीं हो जगह सके थे हमारे पास मशीनरी नहीं थी। जो भी हमारे पास टूल्स होते थे उन्हीं को हम यूज़ करते थे, उन्हीं को हम लेटर ऑन हमने इंडस्ट्रीज लगाई, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। तो ये बन जाते हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स। ये हैं हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स जिनको हम सॉल्यूशन देते हैं अगर हमें अपनी इकोनॉमी में सर्वाइव करना है। अब ये तो थी हमारे पास स्केर्सिटी। स्केर्सिटी किस चीज़ की थी हमारे पास स्केर्सिटी थी हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास लिमिटेड मीन्स थे। अब हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आ गई? हमारे पास लिमिटेड मीन्स है तो हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइसेस आई। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में हमारे पास क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब अगर तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारी लैंड है वो फर्टाइल है, और वो किस चीज़ के लिए फर्टाइल है तो हम उसके ऊपर उसी चीज़ की प्रोडक्शन करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस। हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। अब सेकंड हमारे पास प्रॉब्लम आई, हाउ टू प्रोड्यूस। अब अगर हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसको हमने किस तरह से प्रोड्यूस करना है, किस तरह से हम इन्वेस्ट करेंगे, कितना हम सामान लाएंगे, कितनी हमारे पास प्रोडक्शन होगी, कितनी हमारी लैंड है, उसके बेसिस पे हमने सिलेक्ट करना होता है कि हम कैसे इसको प्रोड्यूस करेंगे। और थर्ड हमारे पास आ जाएगा फॉर whom टू प्रोड्यूस। जो हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो किसके लिए करने जा रहे हैं? वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करेगी वो वाली प्रोडक्शन, या वो वाली प्रोडक्शन जिसके थ्रू हम मैक्सिमम क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट होगा, वो वाली प्रोडक्शन। तो ये रहती हैं हमारे पास चॉइसेस। इन चॉइसेस को आज हम स्टडी करेंगे कि हमने किस तरह से प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। मेन जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसके बेसिस पे हमारे पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये आपकी फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है? 20 मार्क्स का। और हम इसको किस तरह से देते हैं? डिवाइड करके देते हैं। डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या रह जाता है? या तो हम सिंपल क्वेश्चन देंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये हमारा डिवाइडेड क्वेश्चन होता है। और सेकंड हम क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें हम सिंपली ये क्वेश्चन देते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द स्केर्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। कई बार तो हम इसको सिंपली स्केर्सिटी के लिए हमने रखे होते हैं ओनली 2 मार्क्स, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस के लिए हम रेस्ट 18 मार्क्स रखते हैं। 18 को भी हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें हमारे पास आ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब इसी के लिए हमने क्या यूज़ करना होता है? ग्राफ।
यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक्स में आपको स्कोर क्या है, इकोनॉमिक्स लाइक मैथ्स है। स्कोर करने के लिए आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल देने होते हैं, और इकोनॉमिक्स समझ ही तभी आती है, अंडरस्टैंडिंग भी तभी बनती है जब हम इसको एज अ बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं। ये आपको मैंने पहले दिन ही कहा था कि इकोनॉमिक्स बहुत ही ईजी है, लेकिन हम इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी। इसको आपने डे टू डे लाइफ में जैसे आपका बिहेवियर होता है उस तरह से अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए इकोनॉमिक्स बहुत ईजी होती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमारे पास सॉल्व करने के लिए होता क्या है, मैथ्स है, लाइक मैथ्स है, लेकिन ये हमारी क्या है, डे टू डे की प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्यूशन देते हैं, मैं अगर आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने आपको 20 रुपीज़ दिए और 20 रुपीज़ में मैंने आपसे बोला है कि यू हैव टू बाई 2 गुड्स और you have to buy 2 fruits. One is the orange and other is the apple. So you have to satisfy my need, means you have to purchase both orange and apple. What will you do? तो तुम क्या करोगे? तुम्हें मैंने कहा है कि मुझे 2 चीज़ें चाहिए, मुझे ऑरेंज भी चाहिए, एप्पल भी चाहिए। और ये क्या है, हमारा बिहेवियर है। बिहेवियर क्या कहता है कि आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में जाके आप पहले कंपेयर करोगे कि एप्पल कितने का है और ऑरेंजेस कितने के हैं। ऑरेंज आप देखोगे डजन के बेसिस पे है और एप्पल आप देखोगे कि 1 और 2 आप परचेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपकी प्रेफरेंस रहती है, जो आपकी चॉइस रहती है, वो आप क्या करते हो कि दोनों चीज़ें आपने लेनी है, तो आप क्या करोगे कि 10 रुपीज़ की आप एप्पल ले सकते हो, 10 रुपीज़ के आप ऑरेंजेस ले सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ को जब डिवाइड करना पड़ता है तो ऑरेंजेस अगर 10 रुपीज़ के डज़न हैं तब तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 10 रुपीज़ के डज़न आपने ऑरेंजेस ले लिए और आपके पास क्या रहेंगे, एप्पल। एप्पल अगर आपके पास 40 रुपीज़ kg हैं तो 10 रुपीज़ का कितना आ जाएगा आपके पास, 1/4 उसका आप लेके आ जाओगे। और अगर मैंने इसी बेस पे कोई और चीज़ आपसे मंगवाई तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी मनी को काउंट करोगे, मनी को काउंट करके उसको डिवाइड करोगे। दोनों चीज़ें परचेज करनी है तो दोनों में इक्वल डिवाइड करोगे। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक हमारा बिहेवियर है। ये सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो इसमें आपको अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहती हूँ कि आपने किस तरह से प्रोड्यूस करना है, आप मेरे को विद एग्जांपल बताएंगे कि आपको व्हाट टू प्रोड्यूस में कौन सी 2 ऑप्शन रखने होंगे, 1 इज द व्हीट एंड अदर इज द राइस। आप अगर मुझे इस तरह से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हो तब आप स्कोर करोगे 100%। लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ डिफाइन करते जा रहे हो, एक्सप्लेन करते जा रहे हो और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स, इकोनॉमिक्स हमेशा से मार्क्स किससे, बिहेवियर है, तो बिहेवियर के बेस पे आपने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। प्रैक्टिकली मीन्स आप जो कुछ भी मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया कि मैंने आपसे 2 चीज़ें मंगवाई थी और आपने इनको किस तरह से, तो आप इसको भी इसी तरह से आपकी थिंकिंग रखोगे, आपने इस तरह से एग्जांपल देके इसको सॉल्व कर देना है और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में 100% मार्क्स हर किसी के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स के बिना आप सर्वाइव नहीं करोगे। आपने अगर कौन से सब्जेक्ट रखे हैं आपके पास थ्रू आउट, नॉन मेडिकल था, मेडिकल था, बट एंड आपका कहाँ पे होगा, आपका सर्वाइवल कहाँ पे होगा, होना जाके इकोनॉमी में। तो इकोनॉमिक्स जो है आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, उसको क्या करना है, ये जो हमारा डे टू डे का बिहेवियर है उसको इसको फॉलो करना ही है। तो हम सिंपली क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है हमारे लिए, एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। इकोनॉमिक्स को इसीलिए समझना बहुत ही इजी होता है। यही आप जब रोज़, जिनको तो ये बातें प्रैक्टिकली जो कर लेते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो आप मेरी ये क्लास जो भी अटेंड करते हैं इसमें हमेशा से कोशिश करो प्रैक्टिकली समझने की और साथ में एग्जाम्पल भी देते जाओ। अब मैं आपको ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स के साथ ये इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमने किस तरह से प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है।